के द्वारा आयोजित इस अखिल भारतीय छात्र नेता सम्मेलन में उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय उमेश दत्त जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय सुनील अंबेकर जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय रघुनंदन जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी मित्र छात्र पदाधिकारीगण और देश के सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों से यहाँ पर उपस्थित छात्र संघ के पदाधिकारी भाई और बहनों, दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो नवनिर्वाचित छात्र संघ जो यहाँ पर निर्वाचित हुआ है उसने जो सम्मेलन रखा है, इस सम्मेलन में भ्रष्टाचार मुक्त भारत इस विषय पर सारे देश के छात्र संघ के पदाधिकारी आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सब छात्र संघ के पदाधिकारियों ने इस सम्मेलन में दिन भर से कई बातें हमारी जो यहाँ पर हुई हैं, हमारे जो मुख्य अतिथि जिन्होंने इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के इशू पर अपनी भूमिका प्रभावी तौर पर निभाते हुए 2G स्पेक्ट्रम के माध्यम से देश के एक व्यापक भ्रष्टाचार को समाज के देश के सामने लाने का जो प्रयास किया है। जैसा उन्होंने कहा कि कई तरह के लोग समाज में विभिन्न दिशाओं में काम कर रहे हैं और उसमें से एक दिशा इस देश का जो छात्र है, देश का जो नौजवान है और देश के जो सामान्य जन है इस दिशा में जो लगे हैं, तो इस दिशा में कहीं न कहीं छात्र भी अपनी भूमिका प्रभावी तरीके से निर्वहन करते हुए आगे बढ़े और देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इन विषयों पर हमने दिन भर से यहां आज सारा जो विषय चला है उसमें से कुछ मंथन करते हुए कुछ बातें निकालने का प्रयास हम सब लोगों ने किया है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो बात कही कि युवा ही इस दिशा में, यानी दुनिया के इतिहास में जब हम देखते हैं कि जब भी कोई परिवर्तन हुए तो युवाओं ने अपनी भूमिका जब तक प्रभावी तौर पर नहीं निभाई है तब तक उसके परिणाम नहीं निकले हैं। वेद प्रकाश बैदिल जी ने यही कहा, हमसे अपेक्षा भी की कि जब तक छात्र, नौजवान और हम सब मैदान में नहीं उतरेंगे तब तक ये संभव नहीं होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि हम सब लोगों ने मिलकर के इस विषय पर सोचा कि आज इस देश के अंदर 74 के आंदोलन में जब देश में नवनिर्माण आंदोलन चला और देश में इमरजेंसी लगी, उस समय भी अपनी भूमिका निभाने का काम देश के नौजवान छात्रों ने जब किया और नौजवान जब सड़क पर उतरे तब जाकर के देश के अंदर ऐसे जो व्यवस्था के खिलाफ जो लोग खड़े हैं या व्यवस्था जो दुरावस्था के को चलाने वाले जो लोग हैं या भ्रष्टाचार जैसे ऐसे मुद्दों पर देश के अंदर जो वातावरण बना है, इसके बारे में जब तक 74 के अंदर भी नवनिर्माण आंदोलन में जयप्रकाश के नेतृत्व में जब तक इस तरह के नौजवान जब रोड पर निकले तब जाकर के व्यवस्था परिवर्तन की पहल देश के अंदर शुरू हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संकल्प, यूथ अगेंस्ट करप्शन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये सब मिलकर के देश के अंदर अपनी भूमिका निभाने का जो प्रयास कर रहे हैं और जिसमें आज जो प्रस्ताव अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पारित हुआ है, उस प्रस्ताव में भी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसमें जो कहा गया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और यूथ अगेंस्ट करप्शन जो देश के अंदर आंदोलन की धारा को गति देने का काम कर रहा है या भ्रष्टाचार के खिलाफ नौजवानों को रोड पर, सड़क पर लाते हुए इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, इसलिए हम उसका समर्थन करते हैं। यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के इस छात्र संघ के पदाधिकारियों के माध्यम से सारे देश के पदाधिकारियों ने भी यूथ अगेंस्ट करप्शन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आंदोलन को समर्थन देने का काम किया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आगामी समय में हम सब लोगों ने मिलकर के यूथ अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवा, जो हम सब लोगों ने मिलकर के खड़ा किया है और समाज की जो अपेक्षा है कि भारत के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ आज जो वातावरण बना है उस वातावरण में देश का नौजवान छात्र आगे आकर अपनी भूमिका निभाए, ये हमने बहुत पहले से करने का प्रयास किया है। इस देश के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 26 जून से लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों, आंदोलनों की रूपरेखा तय करते हुए 27 जुलाई को लगभग 6 लाख से ऊपर छात्र भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर जब उतरे, तो आज जिन भ्रष्टाचार के बारे में और जिन लोगों के बारे में हम चर्चा करते हैं, आज उन लोगों पर प्रेशर क्रिएट करने का काम, समाज में दबाव क्रिएट करने का काम और जो भ्रष्टाचारी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन पर दबाव बनाने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, यूथ अगेंस्ट करप्शन ने एक बड़े पैमाने पर किया है। इसलिए मुझे लगता है कि हमने जो आंदोलन चलाया
आगामी समय में भी ऐसा लगता है कि आज का जो वातावरण है, इस वातावरण को गति देते हुए आगामी समय में कुछ प्रभावी तौर पर हम देश के अंदर खड़ा करें और एक ऐसा आंदोलन, जो हमारा आंदोलन गति पकड़ रहा है, इस आंदोलन को परिणाम तक ले जाने का प्रयास हम सब लोग मिलकर के कैसे करेंगे। उसमें यहाँ पर देश भर के जो छात्र संघ के पदाधिकारी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये सब मिलकर के अपने कैंपसों के अंदर, विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के अंदर यूथ अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से होने वाले इस आंदोलन को किस तरीके से समर्थन देते हुए वहां पर आम छात्रों के बीच ले जाने का प्रयास कैसे करेंगे, ये मुख्य तौर पर हमारी भूमिका बन सकती है। इसलिए देश भर के जो छात्र संघ के पदाधिकारी हैं, हम सब लोग मिलकर के यूथ अगेंस्ट करप्शन के द्वारा चलने वाले इस आंदोलन को अपने अपने स्थानों पर ठीक तरीके से आगे ले जाने का प्रयास हम करेंगे। इसमें मुख्य तौर पर हमने जो कहा है कि आगामी ये जो नवंबर माह हमारा शुरू हुआ है, इस नवंबर माह के अंदर देश भर के विश्वविद्यालय केंद्रों से लेकर सारे महाविद्यालयों तक, विश्वविद्यालय परिक्षेत्र हो सकता है, संभागीय परिक्षेत्र हो सकते हैं, इस दिशा में भ्रष्टाचार मुक्त भारत संकल्प यात्राएं पूरे देश भर के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, यूथ अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से, विद्यार्थी परिषद के सहयोग से और हम सब लोग मिलकर के इन यात्राओं को प्रभावी कैसे बनाने का काम करेंगे। जैसे आपने सुना कि बाबा रामदेव जी ने भी यात्राएं शुरू की, अन्ना हजारे जी ने अनशन शुरू किया, देश के कई लोग इस काम में लगे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी मौन अनशन से लेकर के कॉलेज स्कूल बंद के कॉल से लेकर के सड़क पर संघर्ष करने का काम किया। तो इस दिशा में आगामी जो समय है, इस नवंबर माह के अंदर प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक विश्वविद्यालय के अंदर हम यात्राएं भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संकल्प यात्राएं पूरे देश भर के अंदर प्रभावी कैसे बनेगी। कॉलेज का छात्र, विश्वविद्यालय के अंदर छात्र, ये कैसे आंदोलित होगा। इसलिए यात्राओं का स्वरूप और यात्राएं ठीक तरीके से अधिकांश महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अंदर जाकर लाखों छात्रों को, देश के नौजवानों को मोबिलाइज करने का काम हम कैसे करेंगे। इस दिशा में जो यात्राएं हमारी निकलेंगी, इन यात्राओं को यशस्वी बनाने का काम, प्रभावी बनाने का काम हम सब छात्र संघ के पदाधिकारियों को मिलकर के करना है। दूसरा, हमने कहा कि ये जो यात्राएं चलेंगी, इन यात्राओं के माध्यम से जब देश के अंदर शीतकालीन सत्र संसद का चलेगा, नवंबर के अंतिम माह और दिसंबर के प्रथम सप्ताह के समय में शीतकालीन सत्र के अंदर जब संसद के अंदर लोग बैठ करके चर्चाएं करेंगे, उसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी चर्चाएं, चाहे वो जन लोकपाल होंगे, लोकपाल होंगे, यूथ अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से दिए प्रस्ताव होंगे। हमने भी प्रस्ताव दिया है, यूथ अगेंस्ट करप्शन ने भी इस लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी से लेकर राष्ट्रीय संयोजक दोनों ने मिलकर के जाकर के स्टैंडिंग कमेटी को अपने सुझाव दिए हैं कि यूथ अगेंस्ट करप्शन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस दिशा में क्या सोचता है, लोकपाल के अंदर क्या परिवर्तन चाहिए और किन मुद्दों पर लोकपाल के अंदर बातें आनी चाहिए। तो उस शीतकालीन सत्र में हम दबाव कैसे बना सकते हैं। इसलिए दिल्ली से लेकर के देश के सभी राजधानी केंद्रों तक, देश के प्रमुख अपने प्रांत के जो केंद्र हैं उन स्थानों पर हजारों छात्र 3 दिन तक, यानी 30 नवंबर और 1-2 दिसंबर, इन 3 दिन में महाधरना करते हुए, महापड़ाव भी कह सकते हैं, महाधरना भी कह सकते हैं। तो इस महाधरने के अंदर हम हजारों छात्र बड़े पैमाने पर दबाव क्रिएट करने का काम कि संसद में बैठे हुए लोगों को ये लगना चाहिए कि देश के कोने कोने में, प्रत्येक राजधानी में लाखों छात्र आज इस मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ देश का नौजवान सड़कों पर उतर करके धरने पर बैठा है। और इसका वातावरण इन यात्राओं में बड़े पैमाने पर पूरे देश भर के अंदर आम छात्रों के बीच बनना चाहिए। इसमें छात्र संघ की पदाधिकारियों की भूमिका अपनी हो सकती है कि यात्राओं में कार्यक्रम करेंगे तो छात्र संघ के माध्यम से भी कार्यक्रम, उस यात्रा का स्वागत, वहां पर कोई कन्वेंशन, वहां पर कोई लेक्चर्स, सभाएं, ये हम अपने द्वारा उस यात्रा के स्वागत में कर सकते हैं। तो इस दिशा में हमको यात्राएं हमारी ठीक से जाए और महापड़ाव के अंदर, महाधरने के अंदर लाखों छात्र देश के अंदर सड़कों पर कैसे आएगा। क्योंकि आपने सुना होगा, वेद प्रकाश वैदिक जी ने कहा, अपने सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी कहा, और देश के लोग भी इस बात को कहते हैं कि जब तक नौजवान अपनी ताकत और शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा, तब तक भ्रष्टाचारी जो लोकसभा के अंदर बैठे हैं, देश के अंदर बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, ये समझने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हमको ये दोनों कार्यक्रमों को बहुत ताकत के साथ करना पड़ेगा। तीसरा, हमने जो कहा है कि समाधान के लिए जनादेश हमने जो जारी किया है,
उस समाधान के लिए जनादेश के जो 14 बिंदु हमारे हैं, उन बिंदुओं पर केवल कोई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या यूथ अगेंस्ट करप्शन ने केवल कुछ कह दिया है या कुछ छाप करके दे दिया, ऐसा नहीं है। इस पर प्रभावी तौर पर समाज का जनमत कैसे बनेगा, समाज के लोगों के ओपिनियन क्या है, इसलिए 5 प्रकार के विषयों पर जो समाधान के जनादेश में हमने जिन बातों को कहा है, उन बातों पर समाज में उसका चर्चा चलाते हुए उन रिफॉर्म्स के बारे में आम लोग, जो समाज के प्रबुद्ध लोग हो सकते हैं, समाज के सामान्य जन हो सकते हैं, उनकी भूमिका क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। इसलिए उन मुद्दों पर हमने 5 प्रकार के जो रिफॉर्म्स की बात की है कि इसमें एक जुडिशियल रिफॉर्म्स, यानी न्यायालय की प्रक्रिया के बारे में आज वहां भी भ्रष्टाचार के विषय उठ रहे हैं, तो जुडिशियल रिफॉर्म्स पर हम एक स्थान पर जो हैदराबाद के अंदर तय हुआ है कि हैदराबाद में जुडिशियल रिफॉर्म्स पर हम सेमिनार वर्कशॉप करते हुए इसके बारे में एक जनमत बनाते हुए कि इसके बारे में समाज क्या सोचता है और अपने सुझाव क्या होंगे, ये हम सरकार को इसके माध्यम से सौंपने का काम करेंगे। दूसरा हमने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, आज प्रशासनिक तौर पर जो आवश्यकता है उसके अनुसार किन मुद्दों पर एडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन चाहिए, हम क्या सोचते हैं, समाज क्या सोचता है, यूथ अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से इस मुद्दे पर भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भोपाल के अंदर एक अखिल भारतीय स्तर पर इसको आयोजित करने का काम करेंगे। तीसरा हमने कहा है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, आज जो कहा गया कि अपने सम्मेलन में कि अगर भ्रष्टाचार कहीं प्रवृत्ता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण चुनाव है, चुनाव की प्रोसेस है, तो इसके बारे में कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं, हमारे सुझाव क्या है, इस पर हम दिल्ली के अंदर इसका सेमिनार करेंगे और दिल्ली के अंदर सेमिनार करते हुए इसके जो रिकमेंडेशंस आएंगी उनको सरकार को हम देंगे। चौथा हमने कहा कि पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस के बारे में भी व्यापक चर्चाएं होती हैं, तो पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में भी हम मुंबई के अंदर इस वर्कशॉप सेमिनार को करते हुए इसके बारे में समाज में एक अहिमत बनाने का काम कि क्या पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स चाहिए। पांचवा हमने कहा कि जो हमारा प्रमुख विषय है कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में पूरे देश भर के अंदर, चाहे वो टेक्निकल, मेडिकल, एग्रीकल्चर या सामान्य एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, इन सारे मुद्दों पर आज समाज में जिन वैल्यूज की बात चल रही है कि वैल्यूज के नहीं होने के कारण से समाज में भ्रष्टाचार बढ़ा है या वैल्यूज आज खत्म हो रही है, इसलिए कहीं न कहीं शिक्षा से वैल्यूज गायब हो रही है, इसलिए भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर पनप रहा है। तो इस दिशा में कि आज देश के अंदर एजुकेशन रिफॉर्म्स क्या क्या चाहिए, इस दिशा में भी हमको आगे बढ़ते हुए 5 बिंदुओं पर, 5 विषयों पर हम रिफॉर्म्स के सेमिनार करते हुए इनके जो रिकमेंडेशंस आएंगे उनको हम सरकार को या समाज के अंदर ले जाने का काम इस दिशा में नवंबर-दिसंबर माह के अंदर करेंगे। एक महत्वपूर्ण हम सब लोगों के लिए काम यह है कि विश्वविद्यालयों के अंदर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रभावी तौर पर छात्रों के बीच में, विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच में विषय कैसे चलेगा, इसलिए अपने में से प्रमुख जो लोग हैं, अपने संगठन के प्रमुख लोग हैं, इनके माध्यम से विश्वविद्यालयों में छात्र सभाएं, जिनको हम अपने जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवा मंच के कार्यकर्ता हो सकते हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवा जो हमारा खड़ा हुआ है उसके कार्यकर्ता हो सकते हैं, अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हो सकते हैं, ऐसे प्रमुख लोग देश भर के अंदर दौरा करते हुए प्रत्येक विश्वविद्यालय के अंदर, विश्वविद्यालय कैंपस में छात्रों के बीच में सभाएं आयोजित करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ ये विषय ठीक से जाए। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आज 2G स्पेक्ट्रम के बारे में टू दी पॉइंट बात क्या है, इन विषयों को रखने का काम हम कैसे करेंगे, तो उसमें हम सब लोगों की भूमिका अपने माध्यम से बन सकती है। हम ऑफिशियली छात्र संघ के माध्यम से सभाओं का आयोजन कर सकते हैं, हम ऑफिशियली अपने ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट से कर सकते हैं, तो ऐसे कुल मिलाकर के पूरे देश भर के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आगामी दिशा में हमने जो तय किए हैं, इनको प्रभावी तौर पर पूरे देश भर के अंदर कैसे करेंगे, उसमें हम सब लोगों की भूमिका कैसे बनेगी। इसलिए इस दिशा में यहां से जाने के बाद हम सब लोग मिलकर के सारे इस जो आगामी कार्यक्रम हमारे तय हुए हैं, इनको ठीक तरीके से आम छात्रों के बीच में ले जाकर छात्रों का जनमत कैसे बनेगा, समाज में इसका माहौल कैसे बनेगा, इस दिशा में एक गर्मी जो आज जैसे सम्मेलन में पैदा हो रही है कि जैसे जैसे सम्मेलन समाप्त हो रहा है हम सब लोगों के बीच में गर्मी आती जा रही है, तो समाज में भी इसको ऊपर ले जाने का काम, आम छात्र सड़क पर आए, आम छात्र भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो और समाज यूथ अगेंस्ट करप्शन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रति उसकी जो आशा है उस पर हम खरा उतरने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।